बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद। आज आप नाजरीन तस्वुर करें कि ये बात जब हो रही है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान पर हमले करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इंडियन नेवी की वाइस चीफ ने आज कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को $5 बिलियन का एक माहिदा किया था। इसके तहत चाइना पाकिस्तान को एडवांस सबमरीन दे रहा है और पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बड़े वाज़ेह तौर पर बताना चाहते हैं कि हमारी नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमारे मिसाइल इंस्टॉलमेंट डिप्लॉय हो चुके हैं और हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। हमारी पूरी नजरें हैं, हम आगाह है कि चाइना पाकिस्तान को सबमरीन सप्लाई कर रहा है और हम मुकम्मल तौर पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर्ड है। यानी आप नाजरीन अंदाजा कर ले कि एक तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान की नेवी तैयार है और यानी दुश्मन आपको खुद बता रहे कि जी पाकिस्तान की नेवी ने जबरदस्त तैयारी शुरू की हुई है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर नाजरीन अब इंडियन नेवी ने बराह रास्त पाकिस्तानी नेवी को जो धमकी दी है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल तैयार है। अब हमले करने के लिए उनके पास जो सूरत हाल है उसका आप बिल्कुल आसानी के साथ हम जायजा ले सकते हैं और हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। नाजरीन, आज भी वो वक्त आपको याद होगा कि जब 7 मई के बाद अटैक हुआ था तो इंडियन नेवी हमला करने के लिए जा रही थी। अब मोदी ने जो अपना इसका जो राइट हैंड राजनाथ सिंह को कहा था कि हम इस दफा नेवी को मौका देंगे कि वो ओपनिंग करे, यानी उसने ये सब कुछ जो है वो क्रिकेट मैच वैसा ही समझा हुआ है। ठीक है, इंडियन की जो टीम है वो बहुत क्रिकेट में आगे है, पाकिस्तान की एक जो बड़ी कमजोर टीम है हम इसको मानते हैं, लेकिन जब अगर मुकाबला आपका होगा जंग के मैदान में तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो नाजरीन, देर किस बात की, जो कल आपने आना है अभी आ जाइए और अटैक कर ले। उस रात भी तो आप हमला करने वाले ही थे, तो आपने जो मंजरनामा देखा वो बहुत बड़ा भयानक था उस टाइम। तो नाजरीन, इस वक्त का जो मंजरनामा इस तरह का है कि हिंदुस्तान अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल तैयार है और आज उनके वाइस चीफ ने कह दिया है कि हम तैयार है। उन्होंने बुनियादी तौर पर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए, उन्होंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज मुकम्मल कर ली है, नेवल एक्सरसाइजेज उन्होंने मुकम्मल कर ली। और आपको पता है नाजरीन, ट्रेडिशनल एक्सरसाइज जो उन्होंने की थी, खास तौर पर उनके नेवी की जो तैयारी थी, ये असल में जंग करने के लिए ये सब कुछ वो कर रहे थे। नाजरीन, इंडियन आर्मी जो है इस वक्त भरपूर मूड में है। एक मजे की सूरत हाल नाजरीन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक हमने देखा कि चाइना का नेवी चाइनीज सबमरीन जो पाकिस्तान को जो दी है या सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो शेयर किया, तो चाइना इस मर्तबा ये चाह रहा है, उसकी ये ख्वाहिश है कि इसके J-10C तैयारे उसने जो काम कर दिखाया है ऑपरेशन 1 में, PL-15 ने जो काम कर दिखाया। और आपको पता है कि अमेरिका की हालिया रिपोर्ट भी सामने आई है कि चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग की है, अपनी सफीरों को कहा कि जाकर पूरी दुनिया में पिच करे, बताए पूरी दुनिया को कि ये सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान को ये विक्ट्री आखिरकार मिली है। तो चाइना बड़ा खुश है। आपको क्या लगता है नाजरीन कि चाइना इस दफा नहीं चाहेगा कि इसके नेवी उड़ा दे इंडिया की सब डिप्लॉयमेंट को, या चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया की जो नेवी है उनको मारे, उनके ब्रह्मोस मिसाइल जो डिप्लॉय है, उनके न्यूक्लियर सबमरीन, उनके IS विक्रांत और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। बिल्कुल ये सारा डिप्लॉयमेंट कराची के करीब, तो ये आज उनके बयान से साफ नाजरीन जाहिर हो रहा है कि ये कराची पर हमले करने वाले हैं और ये ज्यादा देर तक अब चलने वाला ये मामला नहीं है। तो इसने कहा है कि हम तैयार है बिल्कुल। तो इस सूरत में पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होगी नाज़रीन कि हम चाइना की सबमरीन और डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करके इन पर अटैक करें और भरपूर अंदाज में हम हमला कर दे। देखें नाज़रीन, IS विक्रांत को मोदी बड़ा पसंद करता है। आप एक बात समझे, राफेल तैयारों को हमने गिराया था, ये चाइना को हराने के लिए ये सब कुछ इंडिया वाले ये कर रहे थे। तो आप जरा तस्वुर कर दे कि चाइना के आगे राफेल तैयारे है क्या चीज। तो आप एक लम्हे के लिए नाजरीन सोच के अगर हम IS विक्रांत को तबाह कर दे, हम इन चीजों को तबाह कर दे, तो उनका फ्यूचर में क्या हाल होगा। सो अब हमने राफेल का जो हाल किया था वो आपके सामने है, लेकिन दुश्मन को नाजरीन आप हमेशा ये मत समझे कि वो बिल्कुल जीरो है, ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी पावरफुल नेवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक न्यूक्लियर ताकत है
उन्होंने जो असलहा जमा किया हुआ आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कितना असलहा उन्होंने जमा कर लिया। सो अब उनकी जो नेवी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर रखे हुए हैं और ये हमला अब उन्होंने जब मोदी का ऑर्डर होगा तो यह हमला उन्होंने किसी भी वक्त कर देना है। सो नाजरीन इस सूरत हाल में अब इनकी जानिब से हमले के लिए जो तैयारी उसने पकड़ी है। अब अगला मरहला ये है कि आप एक बात ज़हन में रखें नाज़रीन, इसराइल का अगर हम मामला देखें तो इसराइल का एयरफोर्स दुनिया की तगड़ी एयरफोर्स, यानी आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में इसराइल को फॉलो करता है, लेकिन इंडिया वो नहीं कर पा रहा है जो इसराइल वो कर दिखा रहा है। नाज़रीन आप देखें इसराइल की नेवी तगड़ी बिल्कुल नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, लेकिन उनकी फौज बहुत तगड़ी है और उसका जो काम है वो अलग अंदाज उसका है। लेकिन इनकी एयरफोर्स दुनिया की तगड़ी तरीन एयरफोर्स है और इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है शायद उस जैसी एजेंसी CIA भी नहीं है। दुनिया में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इस लेवल की नहीं है जैसा कि मुसाद है। ये लोग जहां चाहते हैं नाज़रीन दुनिया में ऑपरेशन करते, जहां चाहते हमला करते हैं, अटैक करते, जहां चाहते काम करते। इंडिया नाज़रीन असल में वो बनना चाह रहे तो इंडिया वो बन नहीं पाएगा। नाज़रीन इसराइल का मामला बड़ा डिफरेंट है, इसराइल की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। देखिए अभी तो आपको पता है कि जो खबर ब्रेक हो गई कि इसराइल ईरान पर प्लान कर रहा था कि हम एटमी अटैक करें, यानी ये सूरत हाल इनकी पैदा हो गई थी। तो अब असल मसला यहाँ पर नाजरीन ये पैदा हुआ कि इंडिया को ये बात समझ आ गई कि हम जो प्लान बनाकर बैठे हैं ना, कि अगर हमने डिप्लॉय कर दिया, हमने प्लान कर दिया, हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो किया। नाजरीन स्पेशली कराची उन्होंने टारगेट पर इस वक्त जो रखा हुआ ये ज़हन में रखिएगा, कराची को वो क्यों टारगेट करना चाह रहे। देख वो पूरी पाकिस्तान का हब है और हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जितनी भी जरूरी चीजें या डिप्लॉयमेंट है उसको वो सबसे पहले टारगेट करना चाह रहे। अगर उन्होंने पाकिस्तान की हब को टारगेट कर दिया तो वो ये समझते कि फिर हम गिरफ्त को मजबूत कर लेंगे पूरी पाकिस्तान के ऊपर। नाज़रीन इनकी इकोनॉमी तबाह करेंगे, ये इनका सोच है और इंडिया ये चाहता है कि वो समंदरों से उनको पकड़ लेंगे। वो ये समझते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी इंडिया पाकिस्तान की जंगें हुई उसमें नाज़रीन नेवी की इस्तेमाल इंडिया ने अभी किया नहीं है, तो नेवी का इस्तेमाल इस मरतबा वो करना चाहते और उन्होंने काफी हद तक ये मामला रखा है। देखें नाज़रीन अमेरिका ने माजी में उनके साथ बड़ा ताउन किया, स्टिल अभी भी वो ताउन करे। ये असल में हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि इस दफा कि शायद वो इंडिया के मिसाइल आएंगे या सिर्फ ड्रोन्स आएंगे या उनके एयरफोर्स आएंगे। ये दरअसल एक साथ इस मरतबा हमलावर होंगे और एक साथ हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप कंटिन्यूअसली देख ले कि पहले इनका आर्मी चीफ हमें धमकियां दे रहा था, अब इनका नेवल चीफ भी धमकियां दे रहे, फिर वाइस नेवल चीफ जो वो धमकियां दे रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है ना इस पूरे मामले में। अब रही नाज़रीन बात इस सूरत हाल की कि दिल्ली वाक़े के बाद क्या मामला है, तो आप इसका तस्वुर यहां से कर ले कि उन्होंने इसके रिपोर्ट्स तैयार कर रहे। आज उन्होंने टोटल 6 बंदे अभी तक उन्होंने पकड़ लिए है, तो उन्होंने इसका बड़ा लंबा चौड़ा इंकिशाफ करना है और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारी करनी है। नाज़रीन इस वक्त इजराइल से वो कंप्लीटली मदद ले रहे कि क्या काम हम लोगों ने करना है, किस हिसाब से करना है, क्या सूरत हाल होगी। सो इंडिया के पास इस वक्त वो समझते कि हमने आज से पहले नेवी को टेस्ट नहीं किया और ये बेहतर मौका है कि हम टेस्ट कर दे सबसे पहले नेवी पाकिस्तान के खिलाफ। नाज़रीन आपको पता है कि उन्होंने किया क्या कि जो उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे थे उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया से लेकर पूरी दुनिया में हत्ता के फिलिपाइन तक जगह पिच किए हैं अपने मिसाइल और पूरी दुनिया में अब वो अपना ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रहे। उनमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया इस वक्त वही कर रहा है जो चाइना कर रहा है। तो वो चाहता है कि अब वो अपने नेवी के थ्रू पे ये ब्रह्मोस मिसाइल से जब पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो वो दुनिया को बेचेंगे कि ये देखो जी हमने ये काम किया है। इसी तरह इसराइल का चाहता क्या है नाज़रीन इस पूरे मामले से, इसराइल चाहता है नाज़रीन कि इंडिया जब ड्रोन इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ तो वो इन ड्रोन को पूरी दुनिया में मार्केट करे कि भाई देखो हमारा जो ड्रोन है कितने काम के, हम आपसे पूरी दुनिया फिर उसको बोलेगा कि हम आपसे खरीदेंगे। इसराइल जाहिर सी बात है नाज़रीन पूरी दुनिया में ये काम करना चाहेगा। मजे की बात यह कि इसराइल का जो वर्जन खुद वो इस्तेमाल कर रहा है उसका डाउन ग्रेड वर्जन वो पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट करता है। एक नेचुरल चीज है, हर मुल्क नाज़रीन नहीं चाहता है कि इसका जो लोअर वर्जन होता है वो करते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए जो सूरत हाल है कि इसराइल ने इंडिया को जो ड्रोन मुहैया की वो उसी क्वालिटी के जो वो खुद इस्तेमाल करे। क्यों वो चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आए बेहतर और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। हम
इसको कामयाबी की तरह झंडे गाड़ते हुए पूरी दुनिया को बता दे। नाजरीन देखे, चाइना भी यही चाह रहा है, ये टेस्ट है इस दफा बहुत बड़ा चाइना के लिए, चाइना के जो मिसाइल उसी के लिए, चाइनीज टेक्नोलॉजी के लिए, चाइना की तमाम चीजों के लिए, इजराइल के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का सजने वाला स्टेज, और यहाँ पर इंडियन नेवी के साथ हम क्या करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए नाज़रीन, अगर आप ये समझे कि जी आप सिर्फ हमला करेंगे तो मुंबई पोर्ट या मुंबई बिल्कुल महफूज रहेगा, अगर आप कराची को हिट करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान जाहिर सी बात है स्ट्राइक बैक करेगा और बड़ा स्ट्रांगली स्ट्राइक बैक करेगा। यानी अगर आप ये समझ रहे कि आप पाकिस्तान में कराची को टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑयल रिफाइनरीज गुजरात के अंदर भी हमारे निशाने पर है, और हमने बहुत सारे टारगेट लॉक कर लिए। उन्होंने कराची को लॉक किया तो हम सोचे कितना कुछ लॉक करके बैठे हुए। तो ये बस सूरत हाल है, ये सारे मामला है। अब आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब जाते, क्या मामला होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन आप ये समझ ले कि प्री वार है, ये जैसे कहते हैं ना कि जंग से पहले का जो मौसम है वो ये जो हो रहा है, वो धमकियां, वो डिप्लॉयमेंट हमारे तुम पर नजर है, हम तुम्हें हिट करने जा रहे हैं, हम यहाँ से हिट करेंगे, वहां से हिट करेंगे, इस तरह के नाजरीन जो बयानात है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके मौजूदा मामले कहाँ पर जा रहे। बहरहाल इंडिया जिस पोजीशन में हो वो हमला कर सकता है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जिस पोजीशन पे, पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा। हमने कराची भी बचाने और बाकी भी टारगेट करने, और अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होने के लिए जा रहे। चंद दिनों का खेल है, बाकी है नाजरीन, इसके बाद एक फुल फ्लेज लड़ाई है। तो वीडियो का आखिर में मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है नाजरीन कि हमारा और हम सबका जो मुश्तरका चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करे, वीडियो को शेयर करे और अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।